हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट अटैक। आज अपन पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग सीरीज का लेक्चर 29, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं SSID चैनल्स एंड इंटरफेरेंस। सो आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। कभी आपने सोचा है कि सेम इंटरनेट होने के बाद भी कभी स्पीड फास्ट और कभी स्पीड स्लो क्यों हो जाती है? आज के इस लेक्चर में हम एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम का रियल सॉल्यूशन समझने वाले हैं, रियल रीजन समझने वाले हैं। SSID क्या होता है, वाईफाई चैनल्स कैसे काम करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट इंटरफ्रेंस क्या होता है और उसे कैसे अवॉइड करें। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा ताकि आपको वाईफाई का कंप्लीट क्लियर कॉन्सेप्ट मिल जाए। सो लेट्स से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज एन SSID। व्हाट इज एन SSID यानी SSID क्या होता है? एन SSID means for Service Set Identifier. An SSID is the human readable named assigned to a wireless network. इसका मतलब होता है कि SSID एक ऐसा नाम होता है जो किसी वाईफाई नेटवर्क को दिया जाता है ताकि यूजर्स उसे आसानी से पहचान सके और कनेक्ट कर सके। Every time you open Wi-Fi setting on your phone or laptop, that list of network names you see, those are SSID। यानी कि आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में वाईफाई खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो जो नेटवर्क्स की लिस्ट आती है, जो आपको नेटवर्क की लिस्ट दिखाई देती है, वही सब SSID होते हैं। And they allow devices to identify and distinguish between different wireless network in range। SSID जो है वो डिवाइसेस को यह पहचानने में मदद करता है कि कौन सा वाईफाई नेटवर्क कौन सा है ताकि सही नेटवर्क से कनेक्ट किया जा सके। एंड नीचे जो लिस्ट आती है वाईफाई नेम्स की, यही होती है SSIDs। एंड नेक्स्ट है SSID फीचर्स एट ए ग्लैंस। सो फर्स्ट फीचर है कस्टमाइजेबल नेम्स, सेट इट टू एनीथिंग यू लाइक, एग्जांपल फॉर होम अंडरस्कोर वाईफाई और ऑफिस अंडरस्कोर वाईफाई। यानी कि आप अपने वाईफाई का नाम अपनी पसंद के अनुसार यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे रखा हुआ है होम अंडरस्कोर वाईफाई और ऑफिस अंडरस्कोर नेटवर्क। एंड नेक्स्ट है 32 कैरेक्टर लिमिट। यानी कि इसका मतलब होता है कि SSID सपोर्ट अप टू 32 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। SSID का नाम जो है वो मैक्सिमम 32 कैरेक्टर्स तक हो सकता है, जिसमें जो है वो कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स, यानी इसके अंदर लेटर्स, नंबर, सिंबल्स सबको एड ऑन किया गया है। एंड कैश सेंसिटिव का मतलब होता है माई नेटवर्क एंड माई नेटवर्क आर ट्रस्टेड एज टू कम्प्लीटली डिफरेंट SSIDs। यानी आपको तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि माई नेटवर्क लिखा हुआ है एंड यहाँ पे भी माई नेटवर्क लिखा हुआ है, दोनों सेम होंगे, बट ये सेम नहीं है। यहाँ पे माई नेटवर्क का M एंड N जो है वो यहाँ पे दोनों कैपिटल है एंड यहाँ पे M एंड N जो है वो स्मॉल है, इसलिए यह प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के अंदर दोनों डिफरेंट होते हैं। सो माई नेटवर्क एंड माई नेटवर्क दोनों यहाँ पे डिफरेंट है। यानी कि SSID कैश सेंसिटिव होता है, इसलिए कैपिटल और स्मॉल लेटर यहाँ पे अलग अलग माने जाते हैं। यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट, विजिबल और हिडन। यानी कि ब्रॉडकास्ट पब्लिशली सो डिवाइसेस कैन डिस्कवर इट और हाइड इट टू रिक्वायर मैनुअल एंट्री। यानी कि SSID को विजिबल रखा जा सकता है ताकि डिवाइसेस उसे आसानी से खोज सके, सर्च कर सके, या हिडन रखा जा सके ताकि इसको मैनुअली कनेक्ट करना पड़े। एंड नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ SSID, यानी SSID के टाइप्स। सो चूजिंग द राइट टाइप, यानी कि इसका मतलब होता है मोस्ट होम एंड ऑफिस नेटवर्क यूज ए पब्लिश SSID फॉर कन्वीनियंस। ज़्यादातर घर और ऑफिस में पब्लिक SSID यूज होता है ताकि आसानी से कनेक्ट किया जा सके। ए हिडन SSID एड्स ए लेयर ऑफ सिक्योरिटी बट इट्स नॉट ट्रू सिक्योरिटी। यानी कि इसका मतलब होता है हिडन SSID केवल नेटवर्क को छुपाता है, लेकिन यह पूरी तरह सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट SSIDs फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स शुड ऑलवेज बी रीनेम्ड टू अवॉइड एक्सपोजिंग डिवाइस इंफॉर्मेशन। यानी कि इसका मतलब होता है कि राउटर का डिफ़ॉल्ट नाम बदल देना चाहिए ताकि डिवाइस की जानकारी बाहर ना जाए और सिक्योरिटी यहाँ पे प्रॉपर बनी रहे। यह है पब्लिक SSID, यह है हिडन SSID एंड यह है डिफ़ॉल्ट SSID। तीनों SSID को यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से शो किया गया है। नेक्स्ट है
व्हाट आर वाईफाई चैनल्स, यानी वाईफाई चैनल जो है वो क्या होता है। सो वाईफाई ऑपरेटर्स अक्रॉस ए डिफाइंड फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी वाईफाई एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी रेंज जैसे कि 2.4 GHz या फिर 5 GHz। GHz मीन्स फॉर गीगाहर्ट्ज, ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। इसका मतलब होता है कि वाईफाई एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी रेंज पर काम करता है जहां सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं। एंड नेक्स्ट है ट्रू प्रीवेलेंट, all devices from competing for the same slice of spectrum, that range is divided into smaller segments called channels, यानी कि सभी डिवाइसेस एक ही फ्रीक्वेंसी पर compete ना करे, इसलिए इस रेंज को छोटे पार्ट्स यानी छोटे छोटे चैनल्स में डिवाइड किया जाता है। Selecting the right channel ensures cleaner signal transmission, reduces collisions and improves overall network stability and throughput, यानी सही चैनल चुनने से, सिलेक्ट करने से सिग्नल जो है वो क्लियर रहता है। कोलिजन का मतलब टकराव, डेटा का आपस में टकराना, तो कोलिजन भी यहाँ पे कम होता है और नेटवर्क स्टेबल और फास्ट यहाँ पे हो जाता है। रियल लाइफ एग्जांपल से समझे तो खाली लैंड में गाड़ी चलाने से स्पीड और कंट्रोल दोनों बेहतर यहाँ पे बने रहते हैं, वो वाला ही सिस्टम यहाँ पे है। एंड नेक्स्ट है 2.4 गीगाहर्ट्ज वर्सेस 5 गीगाहर्ट्ज चैनल्स। ये तो है 2.4 GHz, ये है 5 GHz, यानी 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज। यहाँ पे लिखा है 2.4 गीगाहर्ट्ज में हेवी ओवरलैप, यानी कि इसका मतलब होता है हेवी ओवरलैप का कि बाकी चैनल्स आपस में ओवरलैप नहीं करते, जिससे सिग्नल क्लैश होते हैं और इंटरनेट यहाँ पे स्लो हो जाता है। यहाँ पे लिखा है चैनल्स 1, 6 एंड 11 नॉन ओवरलैपिंग, यानी इसका मतलब होता है कि 2.4 GHz बैंड में सिर्फ तीन चैनल कौन कौन से हो गए, 1, 6 एंड 11, यानी तीन चैनल्स ऐसे होते हैं जो आपस में ओवरलैप नहीं करते, इसलिए यहाँ पे इंटरफ्रेंस कम होता है। जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल में देखें तो तीन अलग लैंड्स है जिनमें गाड़ियाँ बिना टकराए चलती है। नेक्स्ट है हैवी ओवरलैप का मतलब हो गया कि बाकी चैनल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, जिससे सिग्नल्स क्लैश होते हैं और इंटरनेट यहाँ पे स्लो होता है। नेक्स्ट है लॉन्गर रेंज का मतलब हो गया कि 2.4 GHz का सिग्नल दूर तक ट्रेवल करता है, इसलिए बड़े एरिया को कवर करता है। स्लोवर स्पीड्स का मतलब हो गया कि इस बैंड में स्पीड कम होती है क्योंकि इंटरफ्रेंस ज़्यादा होता है। एंड नेक्स्ट है मैनी नॉन ओवरलैपिंग चैनल्स, यानी कि 5 गीगाहर्ट्ज में बहुत सारे चैनल्स होते हैं जो ओवरलैप नहीं करते, इसलिए इंटरफ्रेंस बहुत कम होता है। नेक्स्ट है लेस कंजक्शन का मतलब हो गया कि इस बैंड में कम डिवाइसेस होते हैं, इसलिए नेटवर्क में भीड़ का मतलब कंजक्शन कम होती है। नेक्स्ट है शॉर्टर रेंज का मतलब हो गया कि 5 गीगाहर्ट्ज सिग्नल्स ज़्यादा दूर तक नहीं जाते और वॉल्स से जल्दी ब्लॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट है फास्टर स्पीड्स मीन्स फॉर इस बैंड में डेटा ट्रांसफ़र स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए फास्ट इंटरनेट यहाँ पे मिलता है। जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल्स में समझे तो यहाँ का रियल लाइफ एग्जांपल है स्पोर्ट्स कार, फास्ट बट लिमिटेड डिस्टेंस। एंड नेक्स्ट है व्हाट इज वाईफाई इंटरफ्रेंस, यानी वाईफाई इंटरफ्रेंस क्या होता है। Interference occurs when competing signals disrupt the clean transmission of wireless data, यानी कि इंटरफ्रेंस तब होता है जब कोई वायरलेस सिग्नल्स यानी वाईफाई, ब्लूटूथ एटसेट्रा आपस में टकराते हैं, कोलिजन करते हैं और डेटा का सही तरीके से आना जाना डिस्टर्ब हो जाता है। एंड नेक्स्ट अगर देखें तो वहाँ पे लिखा है एंड द रिजल्ट स्लोअर स्पीड, ड्रॉप्ड कनेक्शंस एंड डिग्रेडेड नेटवर्क स्टेबिलिटी, यानी कि इंटरफ्रेंस होने पर नेटवर्क स्लो हो जाता है, कनेक्शन बार बार डिस्कनेक्ट होता है और नेटवर्क स्टेबल नहीं रहता। इंटरफ्रेंस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट ओवरलुक्ड कॉज ऑफ पुअर वाईफाई परफॉर्मेंस इन रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट्स, यानी कि रियल लाइफ में वाईफाई स्लो होने का सबसे बड़ा कारण है इंटरफ्रेंस होना, लेकिन लोग इसे अक्सर समझ नहीं पाते और इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट है कॉमन केसेस ऑफ इंटरफ्रेंस, यानी कॉमन केस क्या है इंटरफ्रेंस के। फर्स्ट कॉमन केस जो है वो है यहाँ पे चैनल ओवरलैप,
channel overlap means for nearby Wi-Fi networks transmitting on the same channel compete directly for airtime। यानी कि जब आपस के वाईफाई नेटवर्क्स एक ही चैनल यूज करते हैं तो वे सिग्नल्स आपस में टकराते हैं और डेटा ट्रांसमिशन के लिए कंप्लीट करते हैं। माइक्रोवेव ओवंस यानी कि माइक्रोवेव्स emit energy near 2.45 GHz gigahertz and squarely within the 2.4 GHz वाईफाई बैंड। यानी इसका मतलब होता है कि माइक्रोवेव ओवन लगभग 2.45 GHz फ्रीक्वेंसी पर काम करता है जो वाईफाई के 2.4 GHz बैंड के बहुत पास में होता है, इसलिए यह सिग्नल्स को डिस्टर्ब करता है। नेक्स्ट है ब्लूटूथ डिवाइसेस। ब्लूटूथ डिवाइसेस में लिखा है ब्लूटूथ ऑपरेट्स इन द 2.4 GHz बैंड एंड कैन इंटरफेयर विथ वाईफाई सिग्नल्स शेयरिंग दैट स्पेक्ट्रम। यानी कि इसका मतलब है ब्लूटूथ डिवाइसेस भी 2.4 GHz बैंड यूज करते हैं, इसलिए वाईफाई सिग्नल्स के साथ इंटरफ्रेंस पैदा करते हैं, इंटरफ्रेंस उत्पन्न करते हैं। फिजिकल ऑब्स्टेकल्स यानी वॉल्स, मेटल फर्नीचर एंड डेंस मटेरियल एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट वायरलेस सिग्नल्स। यानी दीवार, लोहे का सामान और मोटी चीज़ें ये जो है वो वाईफाई सिग्नल्स को एब्जॉर्ब या फिर रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे सिग्नल वीक हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल से अपन देखें तो दूसरे कमरे में वाईफाई वीक मिलता है। हाउ टू रिड्यूस इंटरफ्रेंस यानी कि इंटरफ्रेंस को रिड्यूस कैसे करें। इसमें लिखा है स्विच टू 5 GHz। GHz मीन्स 4 गीगाहर्ट्ज। इसका मतलब है कि यानी इसमें लिखा है लेस कंजक्शन मोर चैनल्स फास्टर थ्रूपुट फॉर नियर बाई डिवाइसेस। यानी 5 GHz बैंड में चैनल्स ज़्यादा होते हैं और डिवाइसेस कम होते हैं, इसलिए इंटरफ्रेंस कम होता है और स्पीड हमें यहाँ पे ज़्यादा मिलती है। एंड नेक्स्ट है चेंज ओवर चैनल यानी यूज चैनल्स 1, 6 और 11 ऑन 2.4 GHz ऑन 5 GHz पिक एनी नन ओवरलैपिंग चैनल। इसका मतलब होता है कि 2.4 GHz में 1, 6 एंड 11 चैनल्स यूज करने से ओवरलैप कम होता है। 5 GHz में कई नॉन ओवरलैपिंग चैनल्स होते हैं, इसलिए कोई भी फ्री चैनल यहाँ पे हम चुन सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। Reposition the router, place it centrally and in the open, away from walls, appliances and corners। यानी कि इसका मतलब है जब बहुत ज़्यादा डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट होते हैं तो बैंडविड्थ सब में डिवाइडेड हो जाती है और स्पीड यहाँ पे कम हो जाती है। एंड नेक्स्ट है लिमिट कनेक्टेड डिवाइसेस यानी कि too many simultaneous connections degrade share with bandwidth for everyone। यानी जब बहुत ज़्यादा डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट होते हैं तो बैंडविड्थ सब में डिवाइड हो जाती है और स्पीड यहाँ पे कम हो जाती है। नेक्स्ट है की टेक अवेज। यहाँ पे फर्स्ट है SSID नेटवर्क नेम। यहाँ पे लिखा है कैश सेंसिटिव एंड अप टू 32 कैरेक्टर। यहाँ आपके वाईफाई का नाम 32 कैरेक्टर तक हो सकता है। एंड कैश सेंसिटिव का मतलब कैपिटल एंड स्मॉल में डिफरेंस। एंड कैन बी पब्लिक हिडन और द डिफ़ॉल्ट। यानी इसका मतलब होता है कि इसे आप पब्लिक भी रख सकते हैं, हिडन का मतलब छिपा कर भी रख सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट रूप से सबको दिखा भी सकते हैं। एंड नेक्स्ट है चैनल्स डिवाइडेड द स्पेक्ट्रम। यानी कि वाईफाई चैनल सिग्नल के टकराव यानी कोलिजन्स को कम करते हैं और क्वालिटी को बेटर बनाते हैं। अगर आप 2.4 GHz बैंड का यूज कर रहे हैं तो नॉन ओवरलैपिंग यानी नॉन ओवरलैपिंग का मतलब जो एक दूसरे के ऊपर ना आए, यहाँ पे नॉन ओवरलैपिंग चैनल्स का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट है इंटरफ्रेंस डिग्रेड्स परफॉर्मेंस। यानी जो फिजिकल ऑब्स्टेकल्स है अगर वो बीच में आ जाए तो यहाँ पे हमारी जो है वो नेटवर्क की स्पीड कम हो जाती है। एंड नेक्स्ट है 5 GHz प्लस राइट चैनल इज इक्वल टू बेटर वाईफाई। यानी कि स्पीड के लिए 5 GHz बैंड और सही चैनल का सिलेक्शन करना यहाँ पे सबसे बड़ा सुधार हो सकता है। यह वाईफाई ट्यूनिंग का सबसे बेटर मेथड है। आज का वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।